आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे जिससे आप ये कंफर्म कर सको कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। उसके अलावा इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग क्या होती है, इम्प्लांटेशन क्रैम्प क्या होता है। उसके अलावा आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, आप अगर कंसीव कर ली है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आज आपसे डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो मैं हूँ डॉक्टर आलिया। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मैं शुरू करती हूँ इम्प्लांटेशन से। इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो इम्प्लांटेशन जब आपका एग और हस्बैंड का स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो ये एक एम्ब्रियो बना लेता है और ये एम्ब्रियो आपके फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए आपके यूट्रस में जाता है और यूट्रस में जाने के बाद ये यूट्रस के वॉल से चिपकता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक पौधा खरीदती हैं और आप उसको इम्प्लांट करने के लिए, लगाने के लिए एक गड्ढा बनाती हैं और उस गड्ढे में डालने के बाद फिर वो पौधा ग्रो करता है। तो उसी तरह इसका प्रोसेस है कि जब ये आपके यूट्रस में जाता है तो यूट्रस के वॉल में एक छोटा सा गड्ढा करता है और फिर वो उससे चिपकता है तो जाके आपका बेबी ग्रो होना शुरू होता है। तो जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, जब ये इससे चिपकेगा तो आपको माइनर क्रैम्प फील होगा। क्रैम्प आपके सेंटर में हो सकता है या आपके निचले हिस्से में हो सकता है। किसी किसी को क्या होता है कि सेंटर में होता है और किसी को निचले हिस्से में होता है। सेंटर में उन लोगों को होता है जिसे बच्चा यूट्रस के ऊपरी हिस्से में चिपकता है, जिसको हम फंडस बोलते हैं। अगर फंडस से चिपकेगा तो क्रैम्प आपको सेंटर में फील होगा और अगर लेटरल वॉल से चिपकता है तो आपको पेन निचले हिस्से में फील होगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके अलावा कई लोग बहुत कंसर्न होते हैं कि मैडम मुझे इम्प्लांटेशन क्रैम्प या इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग नहीं हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% में इम्प्लांटेशन क्रैम्प और इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो ही। 50% में इम्प्लांटेशन क्रैम्प और स्पॉटिंग होती है और 50% में नहीं होती है। तो इसके लिए भी आपको वरी नहीं होना है, ये नॉर्मल फिनोमिना होता है हमारे बॉडी का। इस क्रैम्प के लिए आप भूल से भी कोई भी पेन किलर आप नहीं लेंगी। पेन किलर आइबुप्रोफेन हो या फिर मेफ्टाल हो या फिर साइक्लोपाम हो, आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगी। मेडिसिन लेने से आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आप इस पेन के लिए मेडिसिन नहीं लें। दूसरा क्या है, इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग में क्या होता है कि जब वो यूट्रस के वॉल से चिपक रहा होता है, कोई भी चीज़ ऐसे जाके यूट्रस के वॉल से चिपकेगी, वहाँ पे ये गड्ढा होगा तो क्या होगा कि इसमें जब चिपकने के बाद वहाँ से थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होना शुरू होता है। उसकी लाइनिंग की शेडिंग है वहाँ उस जगह की होती है जिसकी वजह से आपको स्पॉटिंग होगा। वो स्पॉटिंग लाइट पिंकिश कलर का होगा जो कि आपको थोड़ी बहुत होने के बाद वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प और इम्प्लांटेशन क्रैम्प आप डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकती हैं। जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, 1 से 2 घंटे के लिए होता है और 1 से 2 दिन के लिए होता है। उसके बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प कब फील होगा? तो क्या होगा कि किसी का साइकिल 28 डेज़ का होता है, किसी का 30 डेज़ का होता है, किसी का 35 डेज़ का होता है। तो जब आपका अगर 28 डेज़ का अगर आपका पीरियड है, साइकिल है, तो आपको ओव्यूलेशन 14 डेज़ पे होगा। ओव्यूलेशन 14 डेज़ पे होने के बाद आपका वो जो क्रैम्प है वो 20 से 26 डेज़ को आपको वो क्रैम्प फील होगा। उसके अलावा क्या होता है कि आप डे कैसे काउंट करती हैं? पीरियड जब आता है, जब आपका पहला पीरियड आता है, पीरियड का पहला दिन होता है, वो आपका डे 1 होता है। आप वहाँ से डे काउंट करती हैं। पीरियड साइकिल फर्स्ट डे पीरियड के मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से काउंट होता है। कई बार कई लेडीज़ क्या गलती करती है कि जैसे पीरियड ख़त्म होता है तब वो अपना डे काउंट करना शुरू करती है, वो गलत होता है। जिस दिन आपका पीरियड शुरू हुआ वो आपका डे 1 होता है और वहीं से साइकिल काउंट होता है। तो 14 डेज़ पे आपका ओव्यूलेशन होगा और 20 से लेके 26 डेज़ पे आपका वो क्रैम्प फील होगा। वही अगर आपका साइकिल 30 डेज़ का है तो आपको पेन 22 से लेके 28 डे तक आपको फील हो सकता है।
और अगर आपका साइकिल 35 डेज का है तो ये क्रैम्प आपको 27 से लेके 33rd डे तक आपको फील होगा, क्योंकि यह दर्द ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन के बाद होता है। इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आपका ब्रेस्ट पेन होना, थकान लगना, आपको पूरे दिन थकान लगेगा, आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है। उसके अलावा आपको फीवरिश फील होना, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है कि जब बेबी इम्प्लांट होता है तो बहुत सारे हार्मोन हमारे एक्टिव होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के, एससीजी हार्मोन, ये हार्मोन हमारे बॉडी में बनना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको अपना टेम्परेचर फीवरिश फील होना शुरू होगा। कई पेशेंट में क्या होता है, बहुत अर्ली नोजिया के सिम्टम्स आने लगते हैं और बहुत सारे में 1 महीने के बाद आता है, तो आपको नोजिया के सिम्टम्स होंगे। वोमिटिंग इसमें बहुत कम होती है, लेकिन नोजिया बहुत ज़्यादा फील होता है और किसी किसी में वोमिटिंग की भी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि किसी में अर्ली साइन होता है नोजिया और किसी में लेट साइन होता है, किसी को 1 महीने के बाद होता है। इसका और भी सिम्टम्स है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाना, किसी को लूज स्टूल होना, किसी में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ापन रहना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, और कई पेशेंट में क्या होता है उसका टेस्ट चेंज हो जाना। क्या होता है कि कई बार नॉर्मल जो खाना होता है, जैसे रोटी, चावल, दाल जो हम खा रहे होते हैं, उसका टेस्ट भी हमें अच्छा नहीं लगता है, उसके स्मेल से भी हमें नोजिया फील होने लगती है। तो ये पीरियड बहुत ज़्यादा सेंसेशन इस दौरान होता है, क्योंकि क्या होगा कि हमारा हार्मोन, उसमें हार्मोन का लेवल बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, मूड स्विंग्स होना, ये सब नॉर्मल फिनोमेना है जो कि उस दौरान थोड़ा सा टॉलरेट करना मुश्किल होता है। डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि आपको पीरियड पेन है या फिर प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन क्रैम्प है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो पीरियड वाला पेन होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और जो इम्प्लांटेशन वाला पेन होता है इसमें सिर्फ आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, प्रिकिंग सेंसेशन हो सकता है या खिंचाव होगा। जबकि पीरियड वाला जो क्रैम्प होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, वो ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग पेन होता है। जैसे कि आपको पीरियड अगर हर महीने आता है तो आपको वो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि पीरियड पेन थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू इम्प्लांटेशन क्रैम्प। इम्प्लांटेशन में सिर्फ आपको वही टिंगलिंग या फिर आपको खिंचाव महसूस हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि पीरियड वाला जो स्पॉटिंग होता है, शुरू में जो स्पॉटिंग होती है, और इम्प्लांटेशन वाला स्पॉटिंग होता है। इम्प्लांटेशन में क्या है कि एकदम लाइट स्पॉटिंग होगा या फिर पिंकिश डिस्चार्ज होगा, जबकि आपका पीरियड वाला जो स्पॉटिंग होता है वो रेड होता है, और फिर अगर एक दिन स्पॉटिंग हुआ तो अगले दिन से आपको पीरियड हैवी ब्लड आना शुरू हो जाता है, जबकि इम्प्लांटेशन में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा भी और सारे सिम्टम्स है, जैसे मूड स्विंग होना, थकान महसूस होना, फीवरिश फील होना, ब्रेस्ट पेन होना, ये सब नोजिया होना। तो ये सब सिम्टम्स है जो आपका ये कंफर्म करेगा कि ये प्रेगनेंसी वाला सिम्टम्स है। जबकि अगर ब्रेस्ट पेन आपको पहले से हो रहा होता है तो आपकी पीरियड आते हैं तो उस टाइम वो पेन चला जाता है। तो ये सब आपको जानना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या आप कंसीव कर गई हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कंसीव कर गई हैं तो आपको सबसे पहले भारी वजन नहीं उठाना है, फिजिकल एक्टिविटी आपको चेंज करनी होगी, आपको खाने पीने डाइट में चेंजेस लाना होगा, जैसे कि पाइनएप्पल है, पपाया है, ये आपको अवॉइड करना होगा। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग कर रही हैं तो आपको जर्क नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने कुछ ऐसे काम है जो आपको लिमिटेड करना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको जानना एक सेफ प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर होता है, कोल्ड होता है, तो फिर आप उस टाइम में आपकी प्रेगनेंसी में कौन सी सेफ मेडिसिन है ये आप ले पाएंगी। तो इसलिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने कंसीव किया है या नहीं किया है। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर मैं इस टॉपिक पे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो बना सकूं। क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है अगर आप लोग सपोर्ट कर देती हैं तो।